हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है हमने हिमाचल प्रदेश की मैं हिमाचलों सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने अब तक हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर कर दी है। इसका भूगोल हिंदी और इंग्लिश विद मैप बेस्ड जो हमारी स्टडी है वो कैसी है, मैप बेस्ड स्टडी है, उसके थ्रू हमने पूरा का पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी है। इसके अलावा हम अब क्या शुरू किया, हमने हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को यानी हिमाचल प्रदेश के कल्चर को शुरू किया है। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को पढ़ रहे हैं यानी हिमाचल प्रदेश के कल्चर को पढ़ रहे हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग हमने ये जो टेबल है इसके अकॉर्डिंग हम हिमाचल प्रदेश का कल्चर पढ़ रहे हैं यानी हिमाचल प्रदेश के सामाजिक रीति रिवाज पढ़ रहे हैं, सोशल कस्टम पढ़ रहे हैं। हमने बर्थ कस्टम पढ़ दिए, हम मैरिज कस्टम के अंत की तरफ को हैं और उसी के साथ हम देख रहे हैं कि डाइवोर्स को हिमाचल प्रदेश में और क्या क्या बोला जाता है। उसके अलावा अब हम देखेंगे कि अंतिम संस्कार के जो रीति रिवाज है वो हिमाचल प्रदेश में कैसे हैं। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर पवित्र स्थान कौन कौन से महत्वपूर्ण है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसके अलावा हम पेंटिंग भी देखेंगे, मेले त्योहार, डांसेस, कपड़े गहने आभूषण, ये जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं इन सबको देखेंगे। क्योंकि अगर हम देखें जो कल्चर है वो कम्पिटेटिव एग्जाम में हिमाचल प्रदेश के एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं और जिनसे सवाल बन सकते हैं और जो बच्चों को कंफ्यूज भी करते हैं, यानी हमारे को वो कंफ्यूज करते हैं तो कमीशन उससे पूछेगा ही। तो इससे भी वैसे ही फैक्ट होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए देखिए हमने ये स्टार्ट किया है मैरिज कस्टम। तो देखिए मैरिज कस्टम पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले मैप बनाया था। किसका मैप है ये है हमारी हिमाचल प्रदेश में जितनी भी जनजातियां रहती है मोस्टली उनका उनका मैप है। ठीक है, तो देखिए हमने किन्नर पूरा का पूरा इनके बारे में कर लिया कि मैरिज कस्टम इनमें क्या है। फिर पंगवाल कर ली हमने, लाहौल और स्पीति हमने कर ली, सांगवाल कर लिए हमने। फिर हमने अब क्या करना है, हमने खस करने हैं, गुज्जर करने हैं, गद्दी, खंपा और जाट। ये हमारी आज का टॉपिक रहेगा और आज हम क्या करेंगे, इसको पूरा कंक्लूड कर देंगे। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, सगाई हमने पढ़ लिया पहले कि हिमाचल प्रदेश में जो सगाई से जुड़े रीति रिवाज है वो किस प्रकार से हैं। टाइप ऑफ मैरिज हमने देख ली। हम इसके साथ ही देख रहे हैं कि विवाह की क्या क्या रस्में हैं हिमाचल प्रदेश में और डाइवोर्स को हिमाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है। तो अब देखिए ये हमने एक पूरा का पूरा एक पूरा बोलते हैं कि टेबल बनाया है हमने। ठीक है, टेबल बोल सकते हैं हम इसको। ये देखिए ये टेबल हमने बनाया है, इसके अकॉर्डिंग हमने बाकी हमने ये बनाया था कि साथी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं। देखिए इतने 10 तरीके बना रखे हैं हमने, इन्हीं में से जितने भी मैरिज आएगी वो इन्हीं में किसी ना किसी में पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए हमने पूरी की पूरी यहाँ तक तो हमने कर ली है, स्वांगला तक तो कर ली है। अब हमारी अगली आई कौन सी, खस। तो आपने देखी ये रही हमारी, अगर हम खस की लोकेशन को देखें तो देखिए ये हमारा खस है और खस की लोकेशन को देख लीजिए आपकी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मुख्यतः पड़ रही है। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए खस हम शुरू करते हैं। तो अब देखें साथी प्राप्त करने के तरीके जो खस जनजाति में वो कौन कौन से हैं। तो अगर हमारे को देखिए हम तो 2 तरीके से हैं मुख्यतः, बाय कंसेंट अरेंज मैरिज बोलते हैं जिसको, या कॉमन मैरिज, और बाय इलोपमेंट। इलोपमेंट मतलब आज के टाइम की लव मैरिज, मॉडर्न टाइम की लव मैरिज। तो अगर हम देखें बाय म्यूचुअल कंसेंट में बिहा, आपको ये नाम पता होना चाहिए बिहा। बिहा कहाँ है, किसमें है, खस जनजाति में। किसमें, खस जनजाति में। बिहा जो है हमारा वो कौन सी ट्राइब में है, खस जनजाति में है, ये आपको पता होना चाहिए बिहा। और ये कौन सी जनजाति में है, ये है हमारा खस जनजाति में। अब देखिए ये जो बिहा है ये क्या है हमारा, इसमें क्या होता है जो मैरिज होती है वो किसके कंसेंट के थ्रू होती है, इसमें माता पिता की रजामंदी होती है, यानी दोनों पार्टी के दोनों तरफ से क्या होता है, माता पिता और जितने भी रिलेटिव है वो रजामंद होते हैं। ये हो गया म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, उस पर आ जाता है बाय इनलोपमेंट यानी लव मैरिज, तो वो है हमारे पास प्रेनो। क्या हमारे पास, प्रेनो। ये हमारे को पता होना चाहिए। तो देखिए ये नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि जो इनलोपमेंट है उसके आगे आप बिहा लिख देगा वो, और म्यूचुअल कंसेंट में प्रेनो लिख देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मैरिज कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है, इनलोपमेंट मैन यानी कि लव मैरिज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और तीसरी टाइप की मैरिज आती है जो इन दोनों में नहीं पड़ती और जितने भी हमारे 10 टाइप थे उसमें नहीं पड़ती, तो वो है हमारा गदर। गदर में क्या होता है, ये जो गदर मैरिज है हमारे पास, इसमें जो ब्राइड होती है यानी जो दुल्हन होती है वो किसके घर में चली जाती है, दूल्हे के घर में चली जाती है और वहां जाके जो शादी की रस्में हैं वो पूरी की जाती है। ठीक है, दुल्हन किसके घर में चली जाती है, दूल्हे के घर में चली जाती है और वहां पर जाके जो शादी की आगे वाली रस्में है वो पूरी की पूरी की जाती है। तो ये हमारे पास गदर, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए हमने खस कर ली पूरी। खस में 3 ही मैरिज आई जो आपको याद होनी चाहिए जिनके नाम, गदर, दूसरी प्रेनो, तीसरी बिहा। ये आपको तीनों की तीनों पता होनी चाहिए। ये हमारे पास हो गया अरेंज मैरिज, ये होगी लव मैरिज और ये तीसरी टाइप की मैरिज होगी। ठीक है, इसमें आपको पूरी स्टेटमेंट लिख के आएगी, फिर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी मैरिज कौन किस टाइप में पड़ रही है। उसके बाद अगली आती है हमारे पास गद्दी। तो देखिए गुज्जर के एज सच कोई हमारे पास अभी मैरिज इन 10 कैटेगरी में नहीं पड़ी जो हम पढ़ सकें। ठीक है, तो हम किसके पढ़ेंगे, गद्दी की। तो देखिए ये रहा हमारे पास गद्दी, और हमने गद्दी की लोकेशन देखी तो हमारे पास चंबा और कांगड़ा के इन इलाकों में है मुख्यतः। ठीक है, अब देखिए
गद्दी हमने शुरू किया तो साथी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देखिए अगर हम गद्दी में, तो देखिए ये रही हमारे पास 3 तरीकों से, यानी बाय इनलोपमेंट, ठीक है, लव मैरिज मॉडर्न टाइम की, एक्सचेंज अदला बदली करके, और सर्विस के द्वारा यानी सेवा द्वारा, और दान पुण्य, ये रही हमारी चौथी दान पुण्य। तो सबसे पहले अगर हम देखें इलोपमेंट यानी लव मैरिज, तो झिंड फूक या बरार फूक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बारी पूछा गया है, झिंड फूक या बरार फूक। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, ये है लव मैरिज। क्या है ये? लव मैरिज विदाउट पेरेंट्स की अनुमति के की जाती है ये। और इसमें झिंड फूक या बरार फूक, आपको लग रहा होगा फूक यहाँ पर दिखा है तो यानी किसी चीज को जलाया जा रहा है, तो इसमें क्या किया जाता है, सप्तपीठ, सप्त, देखिए अगर आपको पता सप्तपदी, सप्तपदी यानी 7 फेरे लेना, ठीक है, अग्नि के सामने 7 फेरे लेना, तो इस मैरिज में वो किया जाता है झिंड फूक या बरार फूक में, ठीक है, फेरे लिए जाते हैं। उसका जाता है झंझराना, झजराना, ठीक है, झजरारा, सॉरी झजरारा। तो झजरारा में क्या होता है, इसमें ये है तो लव मैरिज लेकिन इसमें कंसेंट होता है, माता पिता की इसमें क्या होती है, अनुमति होती है, इसमें क्या होती है, अनुमति होती है, इसमें अनुमति होती है और इसमें अनुमति नहीं होती। आपको दोनों याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है कि इसमें विदाउट कंसेंट है और इसमें क्या है, विद कंसेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, विदाउट विदाउट सप्तपदी, विदाउट सप्तपदी, विदाउट सप्तपदी, ठीक है, ये अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो इमीडिएटली देखिए इसमें पेरेंट्स की तो रजामंदी है लेकिन इसमें 7 फेरे नहीं लिए जाते, तो आपको लिखा होगा विदाउट, विदाउट ये ऑप्शन में लिखा होगा विदाउट सप्तपदी, तो आपको पता होना चाहिए विदाउट सप्तपदी कौन सी है, झजरारा, कौन सी है, झजरारा। और झिंड फूक बरार फूक क्या है, विदाउट पेरेंट्स के कंसेंट है, मतलब यानी पेरेंट्स की अनुमति नहीं है इसमें, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब अगली आती है हमारे पास एक्सचेंज यानी अदला बदली, बट्टा सट्टा। तो इसमें क्या होगा, इसमें लड़का, ये हो गया हमारे पास ब्राइड, ये होगी हमारे पास, ये ब्राइड होगी और ये हमारे पास दूल्हा हो गया। तो इसमें क्या करेगा, मान लीजिए दुल्हन का कोई भाई है, ठीक है, वो सगा भी हो, मतलब वो रियल ब्रदर भी हो सकता है और कजन ब्रदर भी हो सकता है, ठीक है, रियल ब्रदर भी हो सकता है और वो कजन ब्रदर भी हो सकता है। वैसे ही ये जो दूल्हा है इसकी रियल सिस्टर भी हो सकती है और कजन सिस्टर भी हो सकती है। इसमें क्या होगा, इन दोनों ने आपस में शादी करनी है तो ये इसके बदले, देखिए ये जो लड़का है ये इसके बदले इसके भाई को अपनी क्या देगा, मतलब इसके भाई के साथ अपनी बहन की शादी करवाएगा, और वैसे ही अगर इसको शादी करनी है तो ये इसकी बहन के साथ शादी करेगा। तो ये क्या हो गया, बट्टा सट्टा हो गया, ठीक है, बट्टा सट्टा यानी कि अदला बदली हुई इसमें। उसके बाद आता है बाय सर्विस। बाय सर्विस क्या हो गया, घर जनवंतरी, ठीक है, घर जनवंतरी होता है हमारे पास। इसमें क्या होता है, जो दूल्हा है वो अपने इन लॉज के घर रह के क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है कुछ सालों के लिए, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसका आता है हमारे पास दान पुण्य यानी कॉमन मैरिज। तो दान पुण्य क्या हो गया, जो सामान्य व्यय है जो हमारे हिंदू सिस्टम में चला आता है वो हो गया। अब उसके बाद जो गद्दी के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने की जरूरत है, वो है ये, वो क्या है कि जो पॉलीएंड्री है, जो हमने सबसे पहले टाइप ऑफ मैरिज में पढ़ा था पॉलीएंड्री, वो ये कभी प्रैक्टिस नहीं करते, गद्दी में पॉलीएंड्री को मान्यता प्राप्त नहीं है, वो नहीं करते, ठीक है, ठीक है। पॉलीएंड्री आपको पता होगा इसका क्या मतलब होता है, बहुपत्नीत्व, ठीक है, बहुपत्नीत्व नहीं प्रैक्टिस करते ये। उसका बताता है कि गद्दी नेवर फ्लेवर पॉलीगैमी, वो बहुविवाह को कभी नहीं पसंद करते गद्दी, अनलेस इसकी भी वो क्या होता है, एक ही शादी करते हैं वो, यानी कि जो गद्दी होते हैं वो एक ही शादी करते हैं, वो दूसरी शादी कब करते हैं, जब कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तब वो दूसरी शादी करते हैं, ठीक है, ये सर्कमस्टांसेस जब आए तो वो दूसरी शादी करते हैं। इनके बारे में जो हमारे को पता होना चाहिए। उसके बाद आती है हमारे पास, देखिए हमने क्या कर लिया, खसा कर लिया, हमने गद्दी कर ली। अब अगली आती है हमारे पास खंपा। तो हमने ये रहा हमारे पास खंपा, और खंपा के लोकेशन को भी एक बार आप देख लीजिए मैप पे, ये रहे हमारे खंपा। अब देखिए अगर हम खंपा के बारे में देखिए तो देखिए इनके बारे में 3-4 पॉइंट है जो हमारे को पता होने चाहिए मैरिज से रिलेटेड। मैरिज आर जनरली फिक्स्ड बाय नेगोशिएटर नोन एज फकुंतुम, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये जो नाम है ना फकुंतुम, इसके आगे क्या लिख सकता है, इसके आगे लिख सकते हैं कि ये मैरिज है, म्यूचुअल मैरिज है ये। तो आपको पता होना चाहिए जो फकुंतुम है वो मैरिज का नाम नहीं है, वो किसी इंसान का नाम है जो क्या होता है, बिचौलिया होता है, जो दोनों तरफ की पार्टी को मिलाता है, बिचौलिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। शादी के अवसर को एक साधारण संबंध की जो शादी हुआ पूरा का पूरा एक समारोह है, इसको क्या बोला जाता है, फकुंतुन, क्या बोला जाता है, फकुंतुन, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद होता है कि जैसे लड़कियां शादी के दौरान तिमडले लूह, ठीक है, तिमडे लूह गाती है, जहां दुल्हन के दोस्तों द्वारा दूल्हे से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ये हो गया हमारे पास कि जब मान लीजिए जब दूल्हा आया दुल्हन के घर पे तो उसका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं मेंबर, तो उस वक्त उससे क्या पूछे जाते हैं, गीत पूछे जाते हैं, यानी कुछ गीत के रूप में कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, जो कौन पूछता है, दुल्हन के बहनें पूछती है या उसकी दोस्त पूछती है, तो उसको क्या बोला जाता है, तिमडे लूह, क्या बोला जाता है, तिमडे लूह। ये आपको पता होना चाहिए, ये नाम बहुत बारी पूछा गया है कि तिमडे लूह क्या है। तो तिमडे लूह क्या है, सॉन्ग है, क्वेश्चन आंसर सॉन्ग, क्या है ये हमारे पास, क्वेश्चन आंसर सॉन्ग, क्वेश्चन आंसर सॉन्ग है ये हमारे पास।
है तो सॉन्ग, लेकिन किस वे में गाया गया है इनको, कि एक तरफ से क्वेश्चन आ रहा है, दूसरी तरफ से आंसर आ रहे हैं। ये हो गया हमारे पास। तो शादी के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, एक तो यही हो गया तिमडेलू, एक तो ये हो गया तिमडेलू, और दूसरा इसका और क्या नाम है, यानवा। यानवा भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, यानवा। ठीक है, या तो ये होती है इसकी स्पेलिंग, या तो आप डब्ल्यू भी लगा सकते हैं, यानवा। ये हो गया। तो आपको पता हो गया, ये 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इनके बारे में, फकुंतुम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या है हमारे पास, एक बिचौलिया है, इंसान है। ये हो गया। अब हमारे पास आता है कि ये जो हमारी खंपा है, इनके डाइवोर्स को कुछ बोला जाता है, तो वो क्या है, जस्सरी। देखिए, जस्सरी जा दल वा, एक तो ये नाम हो गया जस्सरी जा दलवा, और या झा छोछे, क्या, झा छोछे। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए, जस्सरी जा दलवा जा छोछे। ये हो गया। अब उसके बाद अगली आई हमारे पास जाट। कौन सी है हमारे पास अगली, जाट। तो अगर हम जाट को देखें तो देखिए, ये रहा हमारे पास जाट, और जाट की लोकेशन को देख लीजिए आप, ये रहा। अब देखिए, जाट के बारे में आपको एक ही इंपॉर्टेंट लाइन पता होनी चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए, जो अब तक पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग। जो अनमैरिड गर्ल होती है उनको क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है जोमो। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जोमो क्या है, मैरिज का टाइप है, नहीं, ये क्या है, अनमैरिड गर्ल को बोला जाता है जोमो। तो देखिए, ये नाम इंपॉर्टेंट है, और इनसे जुड़ा कि ये जोमो जो है वो है क्या, मैरिज है, कोई रिचुअल है, ये क्या है, अनमैरिड गर्ल को बोला जाता है जोमो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद हमने क्या किया, पूरी की पूरी ट्राइब कर दी, पूरी की पूरी ट्राइब में देख लिया कि कौन कौन सी मैरिज है और किस किस कैटेगरी में वो फॉल कर रही है। अब हम क्या करेंगे, कल एक पूरा टेबल बनेगा इसका। हमने क्या किया है, एक पूरा का पूरा टेबल बनाया है, जिसमें हमने पूरी की पूरी ट्राइब को लिखा है और उनके अकॉर्डिंग उनकी मैरिज को लिखा है। वो जो कंक्लूडिंग टेबल होगा, या तो आप उसे पढ़ लीजिए, या तो आप इन वीडियोस को देख लीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए कोई कैप्चर मैरिज है, तो वो किन किन ट्राइब में किस किस नाम से जानी जाती है, वो आपको पता लग जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने पूरी की पूरी अपनी ट्राइब कवर कर ली। अब कल के लेक्चर में कंक्लूडिंग लेक्चर होगा, जिसमें ये पूरा का पूरा एक बार फिर से कंक्लूड किया जाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।